वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना फैंस, मेसी फैंस और अर्जेंटीनियन फैंस आज वर्ल्ड कप विनिंग एनिवर्सरी एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मौका के ऊपर हम भी गिव अवेज जो है वो अनाउंस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या क्या जीत सकते हैं। और क्योंकि यार हम बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन था, तो इसलिए हम अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे इस वीडियो में। और लामीन यमाल की जो इंजरी का प्रॉब्लम हमें अब फेस करना पड़ रहा है, उसमें से भी पॉजिटिव न्यूज़ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को जो है वो आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आप क्या क्या जीत सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, वर्ल्ड कप को तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इस मौका के ऊपर आप ये पहली जर्सी ये जीत सकते हैं, अर्जेंटीना की मेसी की जर्सी है, ठीक है ये। और उसके अलावा भाईजान आप जो है वो जो मेरी फेवरेट जर्सी है ना वो ये जीत सकते हैं। ये मैंने स्पेशल बनवाई है और आप इसको जीत सकते हैं। आई थिंक ये आपको नजर आ रही होगी। उसके अलावा यार एक और वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैंने जर्सी बनवाई है वो ये है, मेसी के बारे में, ये भी आप जीत सकते हैं। और फिर बार्सिलोना फैंस जो हैं उनके लिए ये अवे किट, कमाल की क्वालिटी की अवे किट है, ये भी आप जीत सकते हैं। और एक और चीज, बार्सिलोना की होम किट भी आप जीत सकते हैं। ये है बार्सिलोना की होम किट और इसके पीछे लिखा हुआ है लामीन यमाल। तो भाईजान ये सारी की सारी चीजें आप जीत सकते हैं। और कैसे जीत सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट कर दी है, फेसबुक पे भी पोस्ट कर दिया। आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और फेसबुक पे फॉलो करना है, और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब भाईजान बात कर लेते हैं लामीन यमाल के बारे में। मैंने आपको कहा कि यार हम आज पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो अब ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्राइसिस वाली न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लामीन यमाल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए इस सीजन में। तो अब वो नहीं अवेलेबल होंगे 1 महीने के लिए, ये कंफर्म हो चुका है। तो अच्छी चीज़ जो इसमें से मैं निकाल कर लाया हूँ ना वो ये लेकर आया हूँ कि देखो, बहुत सारे फैंस ने जो है ना वो अभी तक स्केड्यूल नहीं देखा और उन्होंने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया कि यार लीग हाथ से निकल गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये है तो वो है। तो यार स्केड्यूल अगर आप देखो तो उस हिसाब से जो चीज़ें पॉजिटिव सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बार्सिलोना को अब ज़्यादा गेम्स नहीं खेलनी है, क्योंकि जब भी विंटर ब्रेक आती है और क्रिसमस ब्रेक आती है, उसके बाद न्यू ईयर की ब्रेक आती है, तो वहाँ पर ला लीगा में जो गेम्स है ना वो रुक जाती हैं, वहाँ पर गेम्स नहीं होती। और कंपैरेटिवली अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो तो वहाँ पर आपको क्रिसमस के ऊपर भी आपको मैचेस बॉक्सिंग डे पे देखने को मिलते हैं और न्यू ईयर के ऊपर भी मैचेस देखने को मिलते हैं, और उनका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वहाँ पे तो कभी कभी 2-2 दिन के बाद भी गेम्स खेलनी पड़ती हैं, लेकिन ला लीगा में ऐसे नहीं है। तो बार्सिलोना को अभी जो इंपॉर्टेंट गेम खेलना है वो एटलेटिको मैड्रिड वाला खेलना है और लामीन जमाल के बगैर खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। देखो, ला लीगा की टेबल की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना 38 पॉइंट्स के साथ टॉप के ऊपर नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड जो है वो बिल्कुल साथ साथ चल रही है। एटलेटिको मैड्रिड 38 पॉइंट्स के साथ गेम इन हैंड लेकर बैठी हुई है, और अगर वो अपना गेम इन हैंड जो बारसा वाला होगा उनके लिए नेक्स्ट गेम अगर वो ड्रॉ कर जाते हैं या जीत भी जाते हैं तो बार्सिलोना जो है 3 पॉइंट पीछे हो जाएगी, ठीक है। और सेम इज द केस विद रियल मैड्रिड, अगर वो अपना गेम इन हैंड जीत जाते हैं तो उनको 2 पॉइंट अप हो जाएंगे बार्सिलोना से। तो बार्सिलोना के लिए अब ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे खेलना है ये गेम, लामीन जमाल के बगैर खेलना है, तो अब भाई जैसे तैसे करके भी जो है ना आपको ये मैच जीतना है। अब लामीन जमाल है या नहीं है, इसमें अब आपको जो है ना वो इस चीज़ को जहन से निकाल देना चाहिए और आपको गेम के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि अब आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। हमारे पास तकरीबन 9 पॉइंट की लीड थी जब हम लोगों ने क्लासिको जीता, और उसके बाद रियल मैड्रिड जिस तरह से पॉइंट्स ड्रॉप कर रही थी, और एटलेटिको मैड्रिड का जो सीजन का स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, लेकिन उन्होंने पिछले 11 गेम्स लगातार जीती हैं। तो अब वो टीम्स वापस आ चुकी हैं। रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा इंजरी क्राइसिस हुआ था और हम लोगों ने उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं किया, और अब हमें जब इंजरी क्राइसिस हुआ है
यार एक लामीन यमाल के जाने से जो है ना पूरी टीम के ऊपर फर्क पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो अब अगर इंजरी क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ तो लामीन यमाल के ना होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आप जो है अब, क्योंकि आपने फायदा नहीं उठाया दूसरी टीम की इंजरी से, तो अब आपको किसी ना किसी तरह से ये टाइम पीरियड निकालना है। अच्छी बात क्या है कि अभी एथलेटिको मैड्रिड के साथ हमारा गेम है, उसके बाद 18 तारीख को गिताफे के अगेंस्ट हमारा मैच होगा ला लीगा का। तो अभी तकरीबन आप कह लो कि हमें ये एक महीने का टाइम, जिस टाइम पीरियड में लामीन जमाल इंजर्ड होंगे, हमें सिर्फ दो ही गेम्स, सॉरी एक ही गेम खेलना है और दूसरे गेम में होपफुली गिताफे वाला जो गेम होगा उसमें लामीन जमाल वापस आ जाएंगे। मीनवाइल आपको कोपा डेल डे की गेम खेलनी है जो कि सेकंड थर्ड टीयर की टीम के अगेंस्ट है, और उसमें अगर यमाल अवेलेबल भी होते तो तब भी मेरे ख्याल से आप उनको नहीं खिलाते, आप कुछ ऐसी टीम को खिलाते जहां पर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यूज करते। और उसके बाद फिर जनवरी में जब आप आओगे तो वहां पर आपको खेलना है स्पेनिश सुपर कप। अच्छा, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है हमारे लिए। उसकी वजह ये कि वहां पर हमें मुश्किल गेम्स खेलनी है। मेरी ही सिटी जद्दा में होगी और मैं सोच रहा था कि यार मैं बारसा की गेम्स जो है वो जाकर देखूं और उसके ऊपर वीलॉग भी बनाऊं, और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल जो है वो बारसा और मैड्रिड का होगा अगर बार्सिलोना फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। लेकिन पहला जो मुश्किल गेम है वो है एटलेटिको बिल्बाओ, और आपको पता है कि एटलेटिक बिल्बाओ काफी खतरनाक टीम है और हमें पहले भी कप के अंदर से बाहर कर चुकी हुई है वो। तो वहां पे लामीन यमाल अवेलेबल नहीं होगी। अगर हम उनको हरा देते हैं और फाइनल में अगर हम, और दूसरी तरफ से रियल मैड्रिड अगर आ जाती है, तो अल क्लासिको होगा फाइनल, जो कि मैंने जरूर देखने जाना है इन केस अगर बार्सिलोना फाइनल में आती है तो। और उसके ऊपर इंशाल्लाह वीलॉग भी बनाऊंगा। वो गेम पॉसिबल है कि वो गेम में भी यमाल अवेलेबल नहीं होंगे, और यमाल के ना होने से क्या होगा कि हम, हो सकता है कि सीजन की जो पहली ट्रॉफी हम जीत सकते थे वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए वहां पर, क्योंकि लामीन यमाल एक बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा अटैक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके ऊपर। लेफ्ट विंगर हमारे पास कोई है नहीं, राइट विंग ही चलता है हमारा, और उस पर लामीन यमाल नहीं होंगे तो कोई भी टीम जो है वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाएगी। तो ये एक सैड न्यूज़ है। लेकिन अगर ला लीगा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ला लीगा में जो है वो हमें सिर्फ एक ही गेम जो है फॉर द टाइमिंग वो लामीन यमाल अवेलेबल नहीं होंगे, वो एथलेटिक को मैड्रिड वाला, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि टॉप टेबल क्लैश है। और ला लीगा जो है वो आप अपनी गलतियों की वजह से, पिछली 6 गेम्स में आपने सिर्फ 5 पॉइंट लिए हैं, आप अपनी गलतियों की वजह से जो है वो इस जगह पर आके पहुंचे हो। तो मेरा अब यही कहना होगा कि यार आपको जो है वो जैसे तैसे जो है वो गेम निकालना है एटलेटिको मैड्रिड वाला। वो अगर आप निकाल लेते तो ला लीगा में आप जो है वो बने रहोगे। और दूसरी चीज ये कि यार देखो, अब कुछ भी है, ठीक है, अब आप जो है वो एक प्लेयर को लेकर तो आप नहीं ना, आप उसको जहन में लेके बैठ सकते, और आपको कहीं ना कहीं जो है ना ये मैनेजमेंट को ब्लेम करना होगा कि यार आपको जब पता है कि एक प्लेयर को इंजरी होगी है और उसने फौरन कहा कि भाई मुझे रिप्लेस कर दो, ठीक है, आप जो है वो फिर भी उसको खिलाते रहे हो और हाफ टाइम में भी आपने उसको चेंज नहीं किया, तो मैन मैनेजमेंट का इशू है। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की ही थी कि जब लामीन यमाल पहले अवेलेबल नहीं थे, आपको याद है कि वो सीजन में पहले भी एक दफा उनको इंजरी हुई थी और वहां पर भी वो बार बार हर 3 दिन के बाद गेम खेल रहे थे, और हमने जो है वो रफीनिया और उनको एक दफा बिठा दिया था क्योंकि हमने मैनेज उनको प्रॉपरली नहीं किया। हम लोग सीजन के स्टार्ट में या 3-3 4-4 5-5 गोलों से मैच जो है वो जीत रहे होते थे, तो हमने तब भी प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कराया। तो ये एक प्रॉब्लम हैंसी फ्लिक का नजर आया। और अभी भी जब उनको इंजरी हुई, उनको नॉक लगी या उनके ऊपर टैकल हुआ था, तो उन्होंने जब कहा कि यार मुझे सब्स्टिट्यूट करो, तो आपने क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? आपको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। हो सकता था कि ये इंजरी जो है वो इतनी ज्यादा वर्स ना होती, 1 महीने की बजाय आप शायद 2 हफ्ते के अंदर जमाल को वापस ले आते। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आई होप कि यार हम एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम जीत जाएं और फिर हम लोग सेमीफाइनल जो होगा हमारा बिल्बाओ वाला वो भी जीतें, और फाइनल में जमाल जो है वो अवेलेबल हो और हम अल क्लासिको भी जीतें। तो यही एक पॉजिटिव जो है वो हम बात कर सकते हैं इस वक्त। तो यही न्यूज़ थी अभी, और यही अपडेट्स थी, और यही पॉजिटिव बात जो थी वो आपके साथ मैं कर सकता था बार्सिलोना को लेकर और जमाल की इंजरी को लेकर। तो गिव अवे भी मैंने आपको बता दिया, और आप कैसे गिव अवे जीत सकते हो तो वो आपको पता लग गया। तो प्लीज़ आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और गिव अवे जो है वो आप जीत सकते हैं। 18 तारीख तक का टाइम है, और उसके बाद 20 जनवरी को जो है वो मैं
विनर अनाउंस कर दूंगा, तो आप भी जो है वो विनर बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और गिव अवे जीतने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेना और उसको फॉलो कर लेना।